इंडिया में पैट्रियार्की इतनी स्ट्रांग है ना कि इसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ मेन काफ़ी नहीं होते। तो इसलिए सोसाइटी ने एक बहुत ही सीक्रेट वेपन बनाया है, इंडियन वुमेन। अरे नहीं नहीं, मैं आपको फेमिनिस्ट का लेक्चर देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आज आपको आपके घर का सीन रिवाइंड करके दिखाने आई हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में तो सब इक्वल है तो बस लास्ट तक रुक जाओ, आई प्रूव यू रॉन्ग। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि पैट्रियार्की होती क्या है। पैट्रियार्की का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर आदमी विलन है और हर औरत विक्टिम है। पैट्रियार्की एक सिस्टम है जिसमें पावर मोस्टली मेन के पास होती है। रूल्स मेन के कंफर्ट के हिसाब से बनते हैं और वुमेन को बचपन से ही एक ही डायलॉग सिखाया जाता है कि एडजस्ट कर लो। और फन फैक्ट पता है क्या है? फन फैक्ट ये है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत घर की औरतें ही कर रही हैं। इन मोस्ट इंडियन फैमिलीज बेटी को संस्कारी बनाया जाता है और बेटी को सक्सेसफुल बनाया जाता है। नोटिस करो, बचपन से ही लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि ज्यादा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और जो घर का बेटा है, सो कॉल्ड चिराग, जो मन करे वो करेगा, तू तो लड़का है, बाहर की दुनिया तेरे लिए है। सेम पेरेंट्स हैं, सेम प्यार है, पर ड्रीम्स के लिए परमिशन सिर्फ एक को मिलती है, दोनों को इक्वली परमिशन ही नहीं मिल रही है। इंडिया में लड़कियों के सपने एज के साथ रिस्की हो जाते हैं और लड़कों के सपने एज के साथ रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं। बेटी 22 की हुई, अब इसकी शादी कर दो। बेटा 28 का हुआ है, इसको अभी करियर बनाने दो। बेटी 25 की हुई, ज्यादा एजुकेटेड लड़के नहीं मिलेंगे। बेटा 35 का हुआ, मैच्योर हो गया है, वो 35 में मैच्योर हो रहा है। सबके अंदर एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि ये रूल बनाए किसने है। ऑफ कोर्स सोसाइटी ने बनाए हैं, पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट किसने किया है? घर की औरतों ने इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे इंडियन होम्स में इमोशंस भी जेंडर के हिसाब से डिवाइड होते हैं। अगर हाँ बेटी रोती है तो उसको बोला जाता है ना, ड्रामा बंद करो, क्यों रो रही हो। अगर बेटा रो रहा है तो उसको बोला जाता है, छोड़ो, मर्द बनो। बेटी अगर गुस्सा कर रही है तो उसको बोला जाता है कि ज्यादा बोल रही है, जबान लड़ा रही है। अगर बेटा गुस्सा कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और इन सारे आंसर्स के बाद जो बेटी होती है वो गिल्ट के साथ जीती है और बेटा एंगर के साथ जीता रहता है, क्योंकि उन दोनों को पता ही नहीं होता है कि उनकी गलती क्या है। बेटे को लगता है जो एंगर है वो उसका पावर है और बेटी को लगता है कि गिल्ट में जाना वो इसका इमोशनल टर्मोइल है। इंडिया में लीगल होने के बाद भी ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनको प्रॉपर्टी मांगने में शर्म आती है। अगर बेटियां बोलने लगी कि मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा भी हक है प्रॉपर्टी में, क्योंकि लॉ भी बना हुआ है इसके लिए, तो पहला रिस्पॉन्स पता है क्या होता है? कि लालच मत करो, भाई का घर बिगड़ जाएगा। और मोस्टली ये लाइन कौन बोलता है? ज्यादातर ये लाइन घर की जो फीमेल फिगर होती हैं वही बोलती हैं। पैट्रियार्की तब सबसे पावरफुल हो जाता है जब वो मोरालिटी के नाम पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक जो सबसे डार्केस्ट फैक्ट जो मुझे लगता है कि एक औरत जब बहू बनती है वो सफ़र करती है, ठीक है, और जब वो सास बनती है तो वही सेम सिस्टम वो रिपीट करती है। बहुत सी फीमेल्स हैं जो बोलती हैं कि यार मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ मेरी सास ने ये गलत किया, वो गलत किया, ननद ने ये गलत किया, वो गलत किया। वही आगे चल के जब उनके घर में बहू आती है तो वो सेम बहू को, सेम फीमेल फिगर को वो एडजस्ट करने के लिए बोलती हैं। सिस्टम चेंज होता ही नहीं है, सिर्फ रोल चेंज हो जाता है। बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि वाई वुमेन सपोर्ट पैट्रियार्की। सो सच ये है कि बहुत सी इंडियन वुमेन पैट्रियार्की को इसलिए सपोर्ट करती हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो सिस्टम को चेंज करना रिस्की है। दूसरी चीज, बेटा उनका रिटायरमेंट प्लान होता है। थर्ड, सोसाइटी उनको तभी रिस्पेक्ट देती है जब वो आइडियल औरत बनती हैं। इस पूरे सिनेरियो में ना तो कोई माँ, ना तो कोई फीमेल फिगर विलन है और ना ही कोई लड़की वीक है, ठीक है। विलन वो थिंकिंग है जो सेक्रीफाइस को ग्रेटनेस बना रही है और इनजस्टिस को या अनफेयर ट्रीटमेंट को ट्रेडिशन के नाम पर उसको और मोरालिटी के नाम पे उसको बेचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। एंड आई लव हाउ इंडिया इज चेंजिंग। और हाँ, सब सेम नहीं है। आज हम इंटरनेट पे देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं एंड हम रियल लाइफ में भी उस चीज़ को फील करते हैं कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से घर चेंज हो चुके हैं। कुछ माँ हैं जो बेटी के साथ खड़ी हैं, कुछ बेटे हैं जो बर्तन धो रहे हैं, कुछ घर में जेंडर के बेसिस पे ड्यूटी नहीं बट रही हैं। पर सच ये भी है कि पैट्रियार्की कम हो रही है पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अभी भी हमें उस पर वर्क करना बाकी है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट some practical solution that actually works in real life. If you are a mother figure and you are listening to me, then आप अपनी बेटी को सेफ नहीं स्ट्रॉन्ग बनाइए और बेटे को राजा बेटा ने रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाइए। एंड इफ यू आर अ डॉटर देन लिसन टू मी केयरफुली कि गिल्ट के बिना बाउंड्रीज रखो एंड साइलेंस को संस्कार मत समझो, सारी चीजें संस्कार नहीं होती हैं। इफ यू आर द बॉय ऑफ द हाउस एंड यू आर लिसनिंग टू मी, देन प्लीज हेल्प को एहसान मत समझो, इक्वालिटी को थ्रेट मत समझो। जस्ट लाइक माई लास्ट वीडियो, आई विल से अगेन कि पैट्रियार्की और फेमिनिज्म मैन वर्सेस वुमेन का इशू है ही नहीं, ये कंडीशनिंग वर्सेस कॉन्शियसनेस का इशू है। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे
कि कभी-कभी ऑपरेशन को घर की औरतें ही ज़िंदा रखती हैं, तब तक चेंज सिर्फ़ इंस्टाग्राम कैप्शन तक ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली मेंबर्स को एंड सबके साथ शेयर करो जिनसे आपने कभी ना कभी पैट्रियार्कल बातें सुनी होंगी, क्योंकि सच तभी काम करता है जब वो आपके घर के अंदर आपके अराउंड एंटर करता है।